नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट को यानी बट्टा को। आप लोग जानते होंगे बट्टा मतलब होता है छूट, है ना। जैसे आप किसी किताब की दुकान पर जाते हो, अगर उस किताब का मूल्य 240 रुपये रखा है तो 240 रुपये में वह किताब ना मिल करके हो सकता है आपको 200 रुपये में वह किताब मिल जाए। तो ये क्या है, अंकित मूल्य है। ये क्या है, अंकित मूल्य है, लेकिन उसने इतना रुपया ना लेकर के इतना ही रुपया लिया, यानी छोड़ दिया कितना, 40 रुपया। तो यही क्या है, 40 रुपया यही छूट होता है। तो बट्टा को हमको पढ़ना है और बट्टे में 3 तरह के मूल्य होते हैं, इनको पहले समझ लीजिए। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी वह मूल्य जिस पर हमने कोई सामान खरीदा है, क्रय किया है। क्रय करना मतलब खरीदना। तो क्रय करके मान लीजिए हम कोई वस्तु 100 रुपये में खरीद कर ले आ रहे हैं और उसको 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपये। अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम भी होता है, हो सकता है हम 90 रुपये में बेच दें, तो ये भी क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। लेकिन ये विक्रय मूल्य, इस विक्रय मूल्य में क्या है, हानि है, और इस विक्रय मूल्य में क्या है, लाभ है। और इन दोनों ही मूल्यों से, तो ये तो हो गया कि विक्रय मूल्य का जो संख्यात्मक मान होता है वो क्रय मूल्य से कम भी हो सकता है और क्रय मूल्य से ज़्यादा भी हो सकता है। और तीसरा मूल्य होता है अंकित मूल्य, यानी कोई भी सामान, जैसे आप मेडिकल की दुकान पर दवाओं को लेने जाते हो तो उस पर उसका प्रिंट रखा रहता है। बुक खरीदते हो आप तो वहाँ पर भी उसका दाम लिखा रहता है। तो उस पर जो लिखा हुआ है वही उसका क्या है, अंकित मूल्य है। हो सकता है उस पर किताब पर क्या लिखा हो, 150 रुपये लिखा हो। तो इस तरह से ये 3 मूल्य हो जाते हैं, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। हमेशा अंकित मूल्य सबसे ज़्यादा होता है और इसी अंकित मूल्य पर ही क्या मिलती है, छूट मिलता है, यानी बट्टा मिलता है। तो इतना हमेशा याद रखना, बट्टा जब भी दिया जाता है तो किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। देखिए ये जो अंकित मूल्य है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। इस पर कोई दुकानदार सामान खरीद कर नहीं ले आता है। मान लीजिए दुकानदार 100 रुपये में खरीद कर ले आया, है ना, लेकिन उस पर लिखा कितना गया है, 150। तो हम खरीदने जाएंगे तो देखेंगे कि कितना लिखा है, 150। तो हम कहेंगे भैया 150 लिखा हुआ है, लेकिन कुछ छूट वगैरह दे दीजिए जिससे मैं खरीद सकूं। तो कहेगा ठीक है, 120 रुपये में 20 रुपये दे दो, 120 रुपये दे दो और ले जाओ। तो इस तरह से वो दुकानदार, उसकी आत्मा जानती है कि मैंने तो ख़रीदा है कितने रुपए में, 100 रुपये में, और किताब पर लिखा क्या है, 150 रुपये, लेकिन मैं कितने में दे रहा हूँ, 120 रुपये। तो दुकानदार की आत्मा जानती है कि उसने 20 रुपया लाभ कमाया। और आपको भी अच्छा लगेगा कि दुकानदार बढ़िया था, 150 रुपया वाली सामान पर 30 रुपये छोड़ दिया, यानी 120 ही देना पड़ा। तो यहाँ पर आपको बट्टा की दर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे, बट्टा की दर, है ना, बट्टा की दर कहो या बट्टे का प्रतिशत कहो। तो इसमें भी आपको 3 चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। एक तो वो जिसका प्रतिशत, दर मतलब प्रतिशत ही होता है ना। एक तो वो जिसका प्रतिशत आप निकाल रहे हो, दूसरा वो जिससे आप तुलना करके निकाल रहे हो, और प्रतिशत निकाल रहे हो तो प्रतिशत की वैल्यू, यानी प्रतिशत के लिए आप गुणे 100 रखोगे ही रखोगे। तो हमेशा इतना याद रखना, जिसको निकालना है वो अंश में, यानी बट्टे की दर निकालना है तो बट्टा कहाँ रहेगा, अंश में रहेगा, है ना। और किससे तुलना करके निकालोगे, हमने कहा ना छूट हमेशा किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। तो आप अंकित मूल्य से तुलना करोगे तो क्या होगा, अंकित मूल्य छूट बटे अंकित मूल्य गुणे कितना, 100। अब एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, आप हाई स्कूल में पेपर दिए होंगे। मान लो हाई स्कूल में जो पूर्णांक है वो कितना है, 600 का है। आपने पाया कितना, 360 आपने पाया, यानी ये हो गया प्राप्तांक। तो भैया आपसे पूछा जाता है कितना परसेंट पाए, है ना। तो 600 में आप
600 नंबर में आप 360 नंबर ही पाए, तो इसका परसेंटेज निकालना होता है, यानी जो हमने पाया हुआ है कितना परसेंट है ये निकालना है। तो 360 को निकालना है, तो जिसे निकालना है वो अंश में, यानी 360 अंश में जिससे तुलना करेंगे, पूर्णांक जितना था उसी से तुलना करेंगे ना, कि 360 नंबर पाए कितने में से, 600 में से। तो 600 कहाँ रहेगा, बटे में रहेगा, और यहाँ पर गुणे 100 कर देंगे, एक एक शून्य कैंसिल हो गया, और यहाँ भी एक शून्य, 6 छक्के 36, 6 गुणे 10, 6 दाम में 60% आ गया। तो हमेशा इतना जानते रहिए, जिसका प्रतिशत निकालना है वो अंश में रखा जाता है, तो बट्टे का प्रतिशत निकालना है, इसलिए बट्टा अंश में रहेगा, और बट्टा की तुलना यानी छूट जो मिल रही है वह कहाँ पर मिल रही है, अंकित मूल्य पर मिल रही है, अतः अंकित मूल्य बटे में रहेगा, गुणे 100 रहेगा। बस इतनी बात आप ध्यान रखना, इसी से सारे क्वेश्चन लगेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। इस पहले क्वेश्चन में दिया है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 300 रुपया है। अंकित मूल्य कितना है, 300 रुपया है। इसे 255 रुपया में बेचा जाता है, बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। यानी उस पुस्तक पर लिखा था 300 और उस दुकानदार ने उसको बेच दिया कितने में, 255 में, तो कितना रुपया छूट दे दिया। तो आप देखोगे कि 300 वाला सामान 255 में दिया, तो छूट मिली 45 की। छूट किस पर मिलती है, हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। अंकित मूल्य कितना है, 300, तो ये हो गया छूट बटे जिस पर मिल रही है, अंकित मूल्य पर मिल रही है, तो बटे 300 गुणे 100 है ना। बट्टे की दर कह रहा है ना, यानी बट्टे का प्रतिशत पूछ रहा है, तो बट्टे की दर यही आ जाएगी। आप सॉल्व करोगे, 2 2 शून्य कैंसिल, ये 3 से 15 बार में है ना, और यहाँ कुछ नहीं बचा है, 15 का नम 15% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 4 ऑप्शन थे, ए बी सी डी, 10%, 20%, 15%, 12%, तो 15% सही होगा। अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 400 रुपया है, इसे 20% के बट्टे पर बेचा जाता है, पुस्तक का विक्रय मूल्य बताइए। भाई यहाँ पर है क्या ना कि पुस्तक का अंकित मूल्य, यानी लिखा है कितना, 400 है ना। तो अंकित मूल्य पर जब हम छूट दे देंगे, देखिए आप जानते हो कि जो भी पुस्तक है उस पर हम छोड़ देंगे 10 रुपया 20 रुपया, तब हम उसको बेच देते हैं, है ना। तो वही है कि जब अंकित मूल्य पर हम छूट दे देते हैं तब वह बिक जाता है सामान। तो अंकित मूल्य पर 20% छोड़ देंगे, तो 20% छोड़ देंगे तो 80% ही वसूलेंगे, और जब 80% वसूलेंगे तो ये बिक जाएगा, यानी ये बन जाएगा क्या, विक्रय मूल्य। बस यही चीज़ें आपको सोचना है, ये फार्मूला भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहरहाल समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है। तो अंकित मूल्य पर 20% छोड़ दो और वह सामान बिक जाएगी, और जब बिक जाएगी तो वही विक्रय मूल्य कहलाएगा। अंकित मूल्य है 400 है ना, 20% आपने छोड़ दिया तो 80% वसूल रहे हो आप, और 80% वसूल रहे हो तो यह क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बनेगा, विक्रय मूल्य है ना। तो देखिए 2 शून्य कैंसिल हो गया, और ये 8 चौक 32 और ये शून्य है ना, 320 रुपया बन रहा है। 320 रुपया ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए इसमें कह रहा है 20% का बट्टा देकर एक घड़ी को 720 रुपये में बेचा गया, घड़ी का अंकित मूल्य बताओ। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, 20% बट्टा दे दिया, यानी छूट दे दिया, और छूट दे देगा तब तो बिक जाएगी सामान, बिक जाएगा सामान, यानी घड़ी बिक जाएगी। तो अंकित मूल्य पता नहीं कितना था, मान लिया अंकित मूल्य 100 रुपया था, और उस पर 20% छोड़ दिया तो 80% वसूल लिया उसने, और जब 80% वसूल लिया तो वह सामान बिक जाएगी, और बिक रही है तो वह विक्रय मूल्य कहलाएगा। और बिक रही है कितने में, बेच दिया 720 रुपये में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य की वैल्यू 720 रुपये है। अब इसी को सॉल्व कर दो, इस x की वैल्यू को ज्ञात करना है, तो 80/100 यहाँ से हट करके इस साइड में जाएगा, तो इधर x अकेला बचेगा, और 100 उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, 80 नीचे हो जाएगा। 720 गुणे 100/80। अब इसको सॉल्व कर दे, 1 1 0, 8 9 72, 9 गुणे 100 900।
900 क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। यह अंकित मूल्य कितना होगा 900 होगा। उत्तर कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथे क्वेश्चन में दिया है 10% व 20% दो क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा, यानी यहाँ पर 10% छूट देगा फिर 20% छूट देगा, दोनों मिलाकर कुल कितना परसेंट छूट होगा यही पूछ रहा है। तो आप जोड़ोगे कि 10% ये छोड़ेगा 20% ये छोड़ेगा तो कुल मिलाकर 30% होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है ना। 10% पहले छोड़ देगा फिर 20% छोड़ देगा तो कुल मिलाकर 30% हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है पहले इसको देख लीजिए। 10% छोड़ेगा तो -10 हुआ, छोड़ रहा है तो माइनस, फिर 20% छोड़ेगा तो -20 कर दीजिए, है ना। फिर इन चिन्हों का गुणा करके यहाँ रख लीजिए, संख्याओं का गुणा करके उसके साथ रख लीजिए और बटे में 100। माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 10 और 20 का गुणा करेंगे, 20 दाम में 200, 200 बटे 100, है ना। आप जानते हैं इस बटे में 100 हमने क्यों रखा, क्योंकि परसेंटेज ज्ञात कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा जब भी निकालना हो, यानी 2 बट्टों के समतुल्य बट्टा या 3 बट्टों के समतुल्य बट्टा, तो इसी तरह से लगाएंगे, है ना। अब सॉल्व करिए, ये 2 शून्य कैंसिल हो गया और ये बचा 2, प्लस में ये -10 -20 -30 हो गया, प्लस 2 कुल मिला करके -28, माइनस दिखा रहा है, छूट मिला है और 28% का। तो इस तरह से इसको निकालते हैं। देखिए इस 5वें क्वेश्चन में कहा है 10%, 20% व 25% 3 क्रमिक बट्टे के समतुल्य, यानी इन तीनों क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो यहाँ पर आपको उसी नियम से लगाना है, लेकिन पहले इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर लीजिए। तो -10 -20 माइनस प्लस हो जाएगा, 20 दाम में 200 बटे 100। अभी हम लोगों ने लगाया था, कितना आया था -10 -20, माइनस हो जाएगा 30 प्लस 2 कितना -28। तो इन दोनों का कैलकुलेशन से -28 आया। अब 25 को भी सम्मिलित कर लो, -28 है ये, -25 हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 और 25 दूना 50, 20 70, है ना, बटे कितना हो जाएगा 100। 2 शून्य कैंसिल हो गया, -28 -25 दोनों को जोड़ देंगे तो 50 3 53 -53 प्लस 7, है ना। अब इनको हम सॉल्व करें तो 53 से अगर हम 7 घटा देते हैं तो कितना बचता है 46 बचता है। -53 प्लस 7 दोनों का कैलकुलेशन करें -46%, तो उत्तर इसका कितना आएगा -46%। तो इन तीनों क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा 46%। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।